जैसा कि अपन बात करें यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे, जिसमें अपन ने यहाँ पर कुछ क्लासें देखी। अब आगे की क्लास आज जो अपन बात करें उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनकी सारणी के रूप में यहाँ पर यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वो CB देसाई नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर किया था। दूसरा, गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है, तो CH4 यानी कि मेथेन गैस निकलती है। तीसरा क्वेश्चन कि नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से पुकारा जाता है। पहला क्वेश्चन, यदि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछे तो N2O है, और यदि इसको पूछा जाए कि क्या नाम पुकारा जाता है तो लोफिंग गैस भी इसे यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि सोडा वाटर बनाने के लिए यहाँ पर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठन यदि देखो पूछा जाए तो क्या क्या हैं, तो यहाँ पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, वो LPG के मुख्य घटक यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि LPG के रिसाव की पहचान है तो उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ है वो क्या मिलाया जाता है जिससे LPG की पहचान की जा सकती है, तो वो है यहाँ पर मर्केप्टॉन या थायोल भी उसे पुकारा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसें हैं वो कितना आयतन घेरती हैं, तो वो शून्य आयतन घेरती हैं, यानी कि कोई भी आयतन यहाँ पर नहीं घेरती हैं। अगला क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वो बोयल का नियम है वो कौन सी स्थिति पर लागू होता है, तो नियत तापमान पर लागू होता है, यानी कि टेम्परेचर है उसमें नियमित रहता है, बल्कि दाब और ताप है उसमें चेंज होते रहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन है वो कितना होता है, तो 22.4 लीटर यहाँ पर होता है। उससे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि अवोगाद्रो संख्या का मान है वो कितना होता है, तो वो 6.023 × 10⁻23 होता है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि कुकिंग गैस जो LPG की बात कर रहे थे उसमें मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन है वो यहाँ पर होती हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि एल्कोहल में यहाँ पर कौन कौन से तत्व होते हैं, तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे ग्लूकोज में यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उसी प्रकार और एल्कोहल जो होता है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व होते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन पूछ ले आपको कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हीलियम को छोड़कर और बाकी के जो तत्व हैं उसमें 8, 18, 32 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। वो उसके कोषों के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, जैसे हीलियम में 2 ही तत्व, नियॉन में यहाँ पर 8 तत्व। उसके बाद में यदि अगला तत्व देखा जाए आर्गन है उसमें भी 8 तत्व ही यहाँ पर पाए जाते हैं, उससे अगले में 8 या 18 भी बढ़ सकते हैं। उससे आगे वाले क्वेश्चन यदि देखें कि इस अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में यहाँ पर यानी कि सिर्फ अक्रिय गैस हीलियम है उसके बाहरी का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, जिसके बारे में अपन ने अभी बात की। उससे अगला क्वेश्चन कि सामान्य ताप और दाब पर यानी कि NTP का पूरा नाम है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि सामान्य ताप और दाब पर गैस के 1 मोल का आयतन है वो कितना होता है, तो 22.4 लीटर यहाँ पर होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में यदि प्रवाहित करें तो उसका रंग है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है, तो वो सफ़ेद रंग यहाँ पर प्राप्त होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है वो कौन सी है, तो हीलियम है। यदि अपन बात करें कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन होती है बेटा। इसके बाद में यदि हाइड्रोजन के बाद में सबसे हल्की गैस पूछी जाए तो वो होती है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है 1। हीलियम का प्रयोग जो होता है वो वायुयानों के टायरों में या वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें यहाँ पर गैस बढ़ने के लिए काम में ली जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यहाँ पर कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यानी कि CO2 वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम है वो क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन यहाँ पर अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला है CH3 के लिए ईंधन गैस का यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि कठोर जल में यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के यहाँ पर विलय लवण होते हैं जिसके कारण साबुन के साथ में यहाँ पर पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्वेश्चन पूछ ले आपको
कि कठोर जल में यहाँ पर कौन से लवण होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, वो झाग उत्पन्न यहाँ पर नहीं करते हैं। उससे आगे क्वेश्चन कि पानी की अस्थायी कठोरता जो होती है उसमें किसके कारण होती है, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं, उसके कारण यहाँ पर पानी में अस्थायी कठोरता यहाँ पर उत्पन्न होती है। उससे अगला क्वेश्चन यदि पूछें तो वो है कि जल की स्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है। अस्थायी कठोरता अभी अपन ने देखी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण, बल्कि जल की स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के जो लवण होते हैं उनके कारण यहाँ पर जल की स्थायी कठोरता उनमें पाई जाती है। उसके बाद में यदि क्वेश्चन देखें तो वो है कि जल की संशुद्धि में यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये थोड़ी मिस प्रिंट है, इसको देख लेना कि जल की शुद्धिकरण में यहाँ पर किसको प्रयोग में लिया जाता है, तो KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसको यहाँ पर काम में लिया जाता है। उससे अगले क्वेश्चन पूछे, एक तो जल का सूत्र होता है H2O, बल्कि भारी जल का पूछे तो भारी जल का होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसका अणुभार यदि पूछ ले तो 20, बल्कि साधारण जल जो H2O होता है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो 18 होता है, यानी कि 18 ग्राम यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसका फॉर्मूला यदि देखा जाए तो याद रखना बेटा NaHCO3 NaHCO3 जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, जिसे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। उससे अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वह है कि कैल्शियम कार्बोनेट को दूसरा नाम क्या है, तो वो है संगमरमर, जिसमें आगरा का जो ताजमहल है उसका निर्माण संगमरमर के द्वारा किया गया है। उसका फॉर्मूला यदि आपको पूछे तो फॉर्मूला होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन संगमरमर ही कहते हैं। उससे आगे क्वेश्चन यदि अपन बात करें तो हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता यदि देखे जाए, पहले ये क्वेश्चन देखो कि हेलोजन गैस में यानी कि हेलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो हेलोजन में याद रखना बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आते हैं। उसमें एस्टेटिन को यहाँ पर हेलोजन में यहाँ पर बहुत ही कम क्रियाशील मानते हैं, क्योंकि प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। इसके अलावा जो 4 तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसमें से फ्लोरीन जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर या प्रभावशाली ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण करता है उसको फ्लोरीन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे ही अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से यहाँ पर कौन कौन सी गैसें मिली हुई होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से यहाँ पर होती है। जो वर्षा के जल यानी कि H2O के साथ में SO2 तो मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा NO2 मिलकर यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। उससे अगला क्वेश्चन कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। उससे अगला क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी कि CaOCl2 जो होता है उसे ही विरंजक चूर्ण पुकारा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि दिया सलाई के निर्माण में कौन सा फास्फोरस काम में लिया जाता है, अर्थात जो माचिस होती है माचिस की तिल्ली में जो ऊपर रसायन लगा हुआ होता है वो होता है रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस। फास्फोरस आर 3 टाइप्स यानी कि रेड, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें से रेड फास्फोरस है वो दिया सलाई अर्थात माचिस के लिए यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 जल के अणु यहाँ पर मिले हुए होते हैं वो वाशिंग सोडा के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वो है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही बार हर एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है कि जल का न्यूनतम आयतन और घनत्व सबसे अधिक कब और कितने टेम्परेचर पे होता है, तो याद रखना बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर जल का आयतन सबसे कम बल्कि घनत्व सबसे अधिक यहाँ पर पाया जाता है। जल यदि अपन देखें 0 डिग्री पर यहाँ पर सॉलिड रूप में अर्थात बर्फ के रूप में चेंज हो जाता है, बल्कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि अपन देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप बनकर यहाँ पर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यहाँ पर होता है।
उससे अगला क्वेश्चन कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। याद रखना कि सोडियम जो होता है वो एक रासायनिक तत्व है जो वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता है और राख बन जाती है। अगला क्वेश्चन पीएच से संबंधित कि नींबू का पानी जो होता है या नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 2.4 यानी कि 2.4 यहाँ पर यानी कि अर्थात अम्लीय होता है। अम्लीय की बात करें तो मैं पीएच के बारे में आपको बताऊं शॉर्ट में कि पीएच जो स्केल होती है उसकी खोज सन 1909 में एसपी सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर की थी और उसको यहाँ पर पीएच स्केल को 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया था, जिसमें 0 से 7 तक का जो पैमाना होता है वो अम्लीय का होता है। 7 पर कोई भी यदि विलयन देखा जाए तो वो उदासीन होता है। 7 से 14 के बीच में यदि देखा जाए तो वो सारी यहाँ पर माना जाता है। उसको भी प्रबल अम्ल और प्रबल सार में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है जिससे किसी भी विलयन की सांद्रता की अपन आसानी से गणना कर सकते हैं। जिसमें नींबू का रस जो होता है वो 2.4 यानी कि उसकी अम्लीय, उससे बाद में उदासीन विलयन का यहाँ पर बता ही रखा है कि पीएच स्केल में मान है वो 7 होता है। अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। सारे विलयन का यहाँ पर बता रखा है कि पीएच से वो 7 से यहाँ पर अधिक होता है। अब क्वेश्चन आपको पूछ ले कि एल्यूमिनियम के एक अयस्क का नाम लिखो, तो बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड है वो एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि पीतल है वो किन किन धातुओं की मिश्र धातु होती है? तो तांबा और जिंक जो होता है उसकी यहाँ पर मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन कि गैसोहोल कहने का मतलब जो डीजल और एथेनॉल का मिश्रण होता है उसे ही अपन यहाँ पर क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहते हैं। क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि डीजल के साथ में यदि एल्कोहल या एथेनॉल मिला दिया जाए तो उससे किसका निर्माण होता है? तो गैसोहॉल का निर्माण होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि जो किसी भी यानी कि धातुओं में सोल्डर यानी कि जो टांका लगाया जाता है वो टांका जिस धातु से यानी कि किसका मिश्रण होता है? तो वो सीसा और टिन का यहाँ पर मिश्रण होता है। उससे अगला क्वेश्चन कांसा का, तो कांसा कौन सी मिश्र धातुओं से बना हुआ होता है? तो कॉपर और टिन से यहाँ पर मिला हुआ होता है। कांच जो होता है वो किसका मिश्रण है? तो कांच बालू यानी कि मिट्टी SiO2 और सिलिकेट का यहाँ पर मिश्रण होता है। उससे अगला क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील वो किसका मिश्रण होता है? यानी कि क्या क्या मिले हुए होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकल है उसके यहाँ पर ये मिश्र धातु होती है। उससे अगला क्वेश्चन ये थी आपको पूछ ले कि लोहे को जब शुद्ध किया जाता है तो उसका सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा लोहा होता है? तो वो पिटवा लोहा होता है जिसे अपन सफ़ेद लोहा भी यहाँ पर पुकारते हैं। दूसरा कि कार्बन की मात्रा ढलवां लोहे में सबसे यहाँ पर क्या होती है? अधिक, यानी कि ढलवां लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और उसमें जंग लगने की संभावना सबसे कम होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो निर्मित रेशा था वो कौन सा रेशा था? यानी कि कृत्रिम रेशे के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो नायलॉन जो है, नायलॉन 66 वो है मानव द्वारा निर्मित सबसे पहला संश्लिष्ट यहाँ पर रेशा माना गया है। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे कठोरतम पदार्थ यानी कि प्रकृति में यदि देखा जाए तो वो आता है अधातु में। धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, बल्कि सबसे कठोर जैसे कि अपन ने अभी बात की है कि सबसे कठोर पदार्थ है वो क्या होता है? हीरा। जिसमें अपन बात करें यहाँ पर एक तो धातु अधातु और उपधातु की। धातुएं जो होती हैं वो सबसे कठोर होती हैं। जिसमें अपन बात करें यहाँ पर अधातुओं की, तो अधातु में यहाँ पर कार्बन का ही एक अपरूप होता है हीरा, वो हीरा है सबसे ज़्यादा प्रकृति में कठोर होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ पर दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से यहाँ पर इसको पुकारा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में यहाँ पर क्या सम्मिलित होता है? तो वो निर्जलीकरण यानी कि जल का निष्कासन यहाँ से हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP जो होती है यानी कि कैल्शियम सल्फेट जो होती है वो यहाँ पर जम जाती है। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 1/2H2 यानी कि आधा जल का अणु यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होता है। बल्कि जिप्सम में यदि पूछा जाए तो जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है CaSO4 × 2H2 यानी कि आधे जल के अणु की जगह 2 जल के अणु जो होते हैं वो होते ही यहाँ पर उसमें उससे जिप्सम का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि कठोरता को मापने के लिए यहाँ पर किसको प्रयोग में लिया जाता है? तो महो मापनी एक स्केल होती है उसके द्वारा यहाँ पर उसके यानी कि कठोरता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सोडियम बहुत ही क्रियाशील होता है, इसे किस में रखा जाता है? यानी कि मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन तेल में डुबोकर उसे रखा जाता है।
उससे अगला क्वेश्चन कि प्रकृति में सर्वाधिक कठोर धातु, अभी अपने धातु अधातु की बात की थी, अधातु में यहाँ पर हीरा था, बल्कि कठोर धातुओं में यदि बात करें तो प्लेटिनम होती है, और प्लेटिनम से यहाँ पर आभूषण भी निर्मित किए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि गन मेटल जो होती है, गन मेटल यहाँ पर कौन सी मिश्र धातु का है, तो उसमें कॉपर है 88%, स्टेनलेस है 10%, और जिंक जो होती है वो कुछ यानी कि 2% के रूप में यहाँ पर मिश्रित होती है। उससे अगला क्वेश्चन यदि आपको पूछे कि भविष्य का ईंधन है वो किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसे ही अपन भविष्य का ईंधन कहते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर CNG, LPG, हाइड्रोजन, इन गैसों के अलावा पेट्रोल डीजल जो हैं उनकी जगह हाइड्रोजन गैस यहाँ पर काम में ली जा सकती है। उससे अगला क्वेश्चन कि पेंसिल का सिक्का वो जो होता है या अंदर का भाग जो होता है जिससे लिखा जाता है वो किससे बना हुआ होता है, तो वो ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, उस ग्रेफाइट से यहाँ पर निर्मित होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सामान्यतः भर्जन है वो किन अयस्कों का किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका यहाँ पर भर्जन किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे भारी धातु है प्रकृति में 118 तत्वों में से वो कौन सी धातु पाई जाती है, तो यूरेनियम जो होती है वो सबसे भारी धातु के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर यदि देखा जाए तो 92, और एटॉमिक मास यानी कि भार देखा जाए तो 236 यानी कि 236 यहाँ पर होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर अर्थात जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो तांबा, जस्ता और निकल का यहाँ पर मिश्रण होता है। तीनों मिश्र धातुओं के रूप में यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर जर्मन सिल्वर का अपन आसानी से निर्माण कर सकते हैं।